पिछले कई समय से लगातार इंतजार में थी मुंबईकर की आखिरकार कब उन्हें मेट्रो के दर्शन हो पाएंगे, कब वो मेट्रो का मजा ले पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल जिस तरह से समय जो है वो टलता चला गया और काफी समय बीत गया, फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं मुंबईकर्स का इंतजार खत्म होगा और बहुत जल्द मुंबईकर्स को मेट्रो का तोहफा मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे मेट्रो रेल के बारे में, मेट्रो ट्रेन के बारे में। मोनो रेल के बाद जल्द ही मेट्रो ट्रेन में सवारी का मजा मुंबईकर्स ले पाएंगे। मेट्रो की शुरुआत में अब सिर्फ रेलवे संरक्षण, आपको बता दें कि आयुक्त यानी कि सीआरएस की जांच पूरी होनी बाकी है। खबर है कि महाराष्ट्र दिवस यानी 1 मई तक सीआरएस की जांच पूरी हो जाएगी और सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। पर चुनाव आचार संहिता की वजह से 1 मई से मेट्रो रेल की सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं की जांच भी काफ़ी तेज़ी से की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार रेलवे संरक्षण यानी सीआरएस ने जो है वो 17 अप्रैल से मेट्रो रेल की सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की जांच में काफ़ी तेज़ी से जुटे हुए हैं। साथ ही साथ वर्कशॉप, स्टेशन, पटरी और साथ ही साथ अन्य पहलुओं को काफ़ी गंभीरता से परख रहे हैं। आपको बता दें कि सारी जांच के बाद सीआरएस मेट्रो ट्रेन के कामकाज और साथ ही साथ निर्माण के लिए अधिकृत की गई मुंबई मेट्रो 1 जो प्राइवेट लिमिटेड को आम लोगों के लिए यानी वर्सोवा अंधेरी घाटकों पर मेट्रो रेल की शुरुआत जो है वो कर दी जाएगी। यानी मुंबईकर्स जिस तरह से पिछले कई सालों से 2006 में, आपको बता दें कि 2006 में जब मनमोहन सिंह जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो जब मुंबई आए थे षणमुखानंद हॉल में, उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि मुंबईकरों को भी मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। हालांकि उस वक्त समय जो है वो 2011 का दिया गया था कि 2011 तक ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी और मुंबईकर्स 2011 में इसका लुत्फ ले पाएंगे। लेकिन 2011, 2012, 2013 और अब 2014 बीत गया, लेकिन अब तक मेट्रो के दर्शन कब हो पाएंगे ये अब तक नहीं पता चल पाया है। हालांकि मुंबईकर्स लगातार इसके इंतजार में है और इस बीच मुंबईकर्स के लिए मोनो रेल की सौगात जो है वो दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं इंतज़ार जो है वो मेट्रो का है, क्योंकि मेट्रो जो है वो एक अहम दिशा में लेकर जा रही है। यानी वर्सोवा से लेकर जिस तरह से घाटकोपर के बीच का जो सफ़र है, जहां पर अधिकतर ट्रैफिक जाम होता है और साथ ही साथ वेस्टर्न लाइन और सेंट्रल लाइन को जोड़ने की ये जो कोशिश है, इस पर लगातार सबकी नज़रें बनी हुई है, क्योंकि ये एक अहम रूट माना जा रहा है वर्सोवा से। या फिर यूं कहे कि जब वेस्टर्न लाइन से यदि किसी को सेंट्रल लाइन की ओर जाना होता है, अगर रेल के माध्यम से वो जाते हैं, ट्रेन के माध्यम से जाते हैं, तो उन्हें वाया दादर होकर जाना होता है। यानी सफ़र भी लंबा होता है और साथ ही साथ समय भी जाता है। लेकिन फिलहाल मेट्रो का इंतज़ार लोग इसीलिए कर रहे हैं कि उनका सफ़र जो है वो छोटा होगा और साथ ही साथ उनका समय भी बचेगा। वहीं दूसरी ओर ये भी माना जा रहा है कि जो रूट, जिस तरह से मेट्रो का जो रूट इस्तेमाल किया गया है, यानी अंधेरी से अंधेरी कुर्ला रोड का जो रूट है, वहाँ पर अक्सर ट्रैफिक जो है वो देखा जाता है। तो ये भी बताया जा रहा था कि इससे जो ट्रैफिक की समस्या है वो काफ़ी हद तक ख़त्म होगी। हालांकि मुंबई में एक बड़ी परेशानी होती है ट्रैफिक की, क्योंकि लगातार मुंबईकर्स जब सुबह या फिर जब अपने घरों से निकलते हैं तो उस वक्त सड़कों पर अंदाज़ा नहीं होता कि वो अपने मंजिल तक कितनी देर में पहुंचेंगे। 2 मिनट में पहुंचेंगे, 5 मिनट में पहुंचेंगे या फिर कई घंटों के बाद पहुंचेंगे, क्योंकि मुंबई में सबसे बड़ी परेशानी जो है वो ट्रैफिक की ही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से ये बात अब सामने आ रही है कि 1 मई से मेट्रो सेवा जो है वो शुरू हो सकती है और इसका जायज़ा हमारे सहयोगी ने लिया। वो सबसे पहले दिखा देते हैं आपको कि किस तरह से मेट्रो जो है वो शुरू होने वाली है और उसका जायज़ा हमारे सहयोगी रविशंकर शर्मा ने लिया। मोनो रेल के बाद जल्द ही मेट्रो रेल भी आम मुंबईकरों की सुविधा में दौड़ने वाली है। जल्द ही मेट्रो की ट्रेनें मेट्रो की पटरियों पर दौड़ने वाली है।
जी हाँ, हम मौजूद हैं वर्सोवा घाटकों पर अंधेरी एक मेट्रो के ट्रैक पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि मेट्रो की ट्रेनें दौड़ती हुई नहीं नजर आ रही हैं, जिसके लेकर मुंबईकर खासे चिंतित नजर आ रहे हैं। हर मुंबईकरों के मन में यह चिंता है कि आखिर इन ट्रैकों पर मेट्रो की ट्रेनें कब दौड़ेंगी, जिससे मुंबईकरों की जिंदगी और अधिक फास्ट होती हुई नजर आएगी। यदि बात की जाए ट्रेनों के पूरी तरह से शुरू होने में, तो मेट्रो की शुरुआत में अब CRS की जाँच पूरी होनी बाकी है और खबर है कि महाराष्ट्र दिवस यानी कि 1 मई के दिन CRS की जो जाँच है तब तक पूरी हो जाएगी और प्रमाण पत्र मिल जाएगा। बहरहाल चुनाव की आचार संहिता की वजह से यह सेवा शुरू हो गई ही या नहीं, इस पर पूरी तरह से भ्रम बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यदि बात की जाए और माने तो चुनाव आयोग की, तो वह भी आचार संहिता शिथिल करने में पूरी तरह से लगा हुआ नजर आता है। लेकिन यदि बात की जाए सारी जांच के बाद CRS मेट्रो की ट्रेनें और कामकाज निर्माण के लिए पूरी तरह से अपनी जो स्वीकृति है वह इन जांच के बाद ही पूरी तरह से देता हुआ नजर आएगा। लेकिन बहरहाल इस पूरे मुद्दे की बात की जाए तो लगभग 6 बार पूरी तरह से रुकने के पश्चात मेट्रो की जो स्वीकृति है, मेट्रो की ट्रेनें कब दौड़ेंगी, इसे लेकर मुंबईकर पूरी तरह से चिंतित बना हुआ नजर आता है। कैमरामैन राजीव के साथ रविशंकर शर्मा, लेमन न्यूज़, मुंबई। तो फिलहाल रविशंकर शर्मा जायज़ा ले रहे थे और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार मुंबईकर्स को मेट्रो की सौगात आखिर कब मिलेगी। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, अनिल गलगली जी जो कि RTI एक्टिविस्ट है, साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अवनिंद्र आशुतोष जी भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल जी आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने भी काफ़ी इसे फॉलो किया है और लगातार जिस तरह से मेट्रो का प्रोसीजर जो चल रहा था उसमें आपने बराबर से अपनी निगाहें बनाकर रखी हुई है। फिलहाल की अपडेट्स जानना चाहेंगे। आपने एक पत्र भी लिखा था और जानकारी मांगने की कोशिश की थी, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपको दी गई? अभी जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी यानी CRS, उसका काम लगभग पूरा हो चुका है और 28 अप्रैल तक CRS ये मेट्रो रेलवे को शुरू करने के लिए जी मेट्रो कंपनी जो है अनिल अंबानी की, उसे सर्टिफिकेट जारी करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये मुंबईकरों के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद अगर हम देखेंगे तो 2010 में जो परियोजना शुरू होनी चाहिए थी वह 2014 में पूरी होने के आसार बन चुके हैं। यानी 1 मई तक या 1 मई को भी सरकार मेट्रो को शुरू कर सकती है। इसके वजह से वर्सोवा से घाटकोपर की जो दूरी है ये महज 15 से 20 मिनट तक आ जाएगी। आज वहाँ के लोगों को तकलीफ होती है, ट्रैफिक की समस्या होती है और लोगों का समय और पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है। तो निश्चित तौर पर आज जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जो पद्म सिंह बघेल जो कमिश्नर है, उन्होंने काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी गंभीरता से इस काम को हाथ में लेकर उन्होंने इसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की है, ताकि मुंबईकरों को जो होने वाली तकलीफ से निजात मिल सके। जी, इसके अलावा आशुतोष जी आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से अटका पड़ा है। लगातार 2006 में आपको भी याद हो कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए थे उन्होंने घोषणा की थी, उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि मुंबईकर्स को भी अब मेट्रो की सौगात जो है मिलने वाली है। हालांकि डेडलाइंस काफ़ी दी गई थी, डेडलाइंस काफ़ी क्रॉस भी हुई है, करीब 11 डेडलाइंस क्रॉस कर चुकी है मेट्रो। फिलहाल क्या लग रहा है, क्योंकि आप जनता के बीच भी जाते हैं, उनसे भी रूबरू होते हैं, मेट्रो को लेकर जनता क्या कुछ सोचती है? सबसे पहले आपको बता दें कि 2006 में उद्घाटन हुआ था इसका और 2008 में इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। लेकिन मुंबईकरों के सपना जो था, मुंबई सपनों का शहर का जाता है सलामत, और लगातार आम आदमी को ये महसूस हुआ था कि मुंबई वाकई सपनों की सवारी लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो बसों में घूमते हैं और जो लोकल ट्रेन में सफ़र करते हैं उनकी ज़िंदगी की जो एक परेशानी है उसको हर मुंबईकर समझता है। लेकिन जिस तरह से मेट्रो का आगमन हुआ था और बार बार जो तारीख पर तारीख मिलती चली गई, उससे उनका एक विश्वास जो था वो अब तक ख़त्म बिल्कुल हट गया है सरकार के ऊपर से। क्योंकि जब भी मुंबईकर एक सपना देखते थे कि आज इस बार शायद हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तब उनके साथ कहीं ना कहीं से एक विश्वासघात होता था रिलायंस की तरफ से, मेट्रो की तरफ से। और यही कारण है कि जिस तरह से 1 मई को 1 मई की बात की जा रही है सलामत की, हो सकता है कि ट्रेन चालू हो जाए मेट्रो, लेकिन इस पर भी कैसे यकीन करें मुंबईकर, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरह से लगातार डेट पर बढ़ता चला गया है, इस बार भी उम्मीद विश्वास नहीं हो रहा खुलकर। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगर 1 मई से चालू होती है तो कहीं ना कहीं से वाकई उन सारे सपनों को एक नया रंग मिलेगा जो लोकल ट्रेन और बसों में जिनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पिसती है। जी, इसके अलावा अनिल जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो प्रोजेक्ट्स लगातार पिछले कई सालों से अटके पड़े थे, फिर चाहे वो मोनो रेल की बात की जाए या फिर सेंटा क्रूज और चेंबूर लिंक रोड की यदि बात की जाए, तो ये सभी प्रोजेक्ट्स जो है वो पूरे हो चुके हैं और जनता अब इनका इस्तेमाल भी कर रही है। फिलहाल क्या ये जनता अब ये खुशी मना सकती है कि अब बहुत जल्द उनके बीच मेट्रो की सौगात जो है वो पहुंचने वाली है? निश्चित तौर पर। और एक बात ये भी है कि 16 मई तक जो चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, शायद सरकार इस मेट्रो के जरिए
आने वाले विधानसभा चुनाव में इसे विकास का मुद्दा बनाकर वोट बैंक की राजनीति कर सकती है। तो इसी के लिए संभावना ये भी कही जा सकती है कि 16 मई के बाद भी इसका बड़े पैमाने पर उद्घाटन किया जा सकता है। मगर आज की जो स्थिति है कि राज्य सरकार ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है कि मेट्रो का काम पूरा हो चुका है और 28 से 29 तारीख तक हमें उसका सर्टिफिकेट भी मिलने की संभावना है। तो सरकार ने भी चुनाव आयोग से सिफारिश की है कि आप इसे चालू करने की अनुमति दें। अगर ये शुरू होती है तो निश्चित तौर पर सरकार की जो काम की तारीफ भी होगी, क्योंकि हर सरकार होती है वो चुनाव के मद्देनजर काम करती है। मगर शायद ये पहली सरकार होगी जिन्होंने चुनाव के बीच में ही सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड का शुरू करवाया और अब मेट्रो शुरू करने जा रही है। राजनीति को अगर बगल में रखकर अगर कांग्रेस की सरकार ये काम करती है तो निश्चित तौर पर जनता में अच्छा संदेश जाएगा और जो मुंबई को जो तकलीफ हो रही है जो घाटकोपर से वर्सोवा के बीच में, वो तकलीफ भी दूर होगी और मेट्रो ये मुंबई में पहली बार दौड़ने का भी एक सपना मुंबई करों का साकार होगा। जी, मुंबई करों का ये सपना जो है वो पूरी तरह से साकार होगा, लेकिन फिलहाल कई अड़चनें भी आई है। इसके बारे में जानना चाहेंगे कि लगातार कई अड़चनें आई कि मुंबई करों को अब लगने लगा था कि अब उनके पास मेट्रो की सेवा जो है वो पहुंच जाएगी, लेकिन हालांकि वो चीज़ मुमकिन नहीं हो पाई और इसी वजह से कहीं ना कहीं जनता जो है वो भी नाराज़ है। मुंबई कर्ज खासतौर पर इसी वजह से नाराज़ है क्योंकि जब किसी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है, जब ये बताया जाता है कि इस तरह की कोई प्रोजेक्ट्स मुंबई करों को मिलने वाली है, तो जाहिर सी बात है जिस तरह से आशुतोष जी आपने कहा कि एक सपनों की जहां है, जहां पर लोग सपना देखते हैं। जब कोई प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है तो जाहिर सी बात है लोग उससे लेकर उससे जुड़कर अपने आप को देखने लगते हैं। और जिस तरह से ये मेट्रो का प्रोजेक्ट की जिस तरह से बात की गई थी, लोग भी ये सोचने लगे थे, लोगों को अगर शिफ्ट होना होता है या अपने घर कहीं और लेना होता है तो वो यही सब सोचते हैं कि अब फिलहाल मेट्रो यहाँ पर बनने वाला है तो ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी, आने जाने की समस्या नहीं होगी। उसको लेकर कई ऐसे परिवार भी आसपास मेट्रो के आसपास में भी रहते होंगे आशुतोष जी की, वो लोग भी ये प्लान कर रहे होंगे कि यहाँ से न शिफ्ट हो। ऐसे लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं ये दुख की खबर ज़रूर हो जाती है जब मेट्रो की डेडलाइन लगातार क्रॉस होने लगती है। निश्चित रूप से जब अगर हम अंधेरी मार्केट की बात करें तो हमने एक ज़माने में बहुत सारे होर्डिंग और पोस्टर देखे थे सलामत कि हमारी लाश के ऊपर से मेट्रो को गुजारना होगा। तो कहीं ना कहीं से सरकार की जो भावना है उसने आम आदमी की भावनाओं को समझने में निश्चित रूप से असफलता ही पाई है। क्योंकि अगर हम किसी की निजता की बात करते हैं, किसी की प्राइवेसी की बात करते हैं, तो ऐसे कई इलाके हैं जहाँ से मेट्रो ट्रेन गुजरने वाली है, वहाँ पर लोगों की जो निजी ज़िंदगी है उसमें काफ़ी ज़्यादा दखल देगी मेट्रो ट्रेन। निश्चित रूप से सरकार ने उन सारे पहलुओं को दरकिनार कर दिया है और विकास के मुद्दे की बात करते हुए उसने उन भावनाओं को कुचलने का काम किया है सलामत, जिससे आम आदमी आज भी आहत है। लेकिन सबसे बड़ी ये उपलब्धि कही जाएगी कि अगर महाराष्ट्र में इस तरह की परियोजना शुरू होती है तो आम आदमी का जो सपना है वो पूरा होता है और कहीं ना कहीं से हमें गर्व भी होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि वाकई सरकार ने जिस तरह से अभी का वक्त चुना है आचार संहिता के दौरान और चुनाव के आसपास का, तो कहीं ना कहीं से उसकी जो इच्छा शक्ति है उसको देखकर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि उसके मकसद के पीछे सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा लेना है, राजनीति करना है, जो कि आम आदमी भी बहुत अच्छी तरह समझता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि समय पर अगर सब कुछ हो जाता तो पैसे भी बचते और आम आदमी का सपोर्ट भी मिलता, लेकिन उन सबों से सरकार बहुत ही अलग थलग दिख रही है। जी अनिल जी, जिस तरह से आपने जो पत्र दिया था और ये जानकारी मांगने की कोशिश की थी कि मेट्रो जल्द से जल्द जो है वो शुरू की जाए, उसके जवाब में आपको क्या कुछ जवाब मिला था वो जानना चाहेंगे। पिछले 2-3 वर्षों से जब मेट्रो का काम अधूरा रह गया जी या प्रलंबित हो गया, क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ कि जो योजना 2010 में पूरी होनी चाहिए थी जी 2014 हो गए। हमने करीब 25 RTI डाले होंगे और उस RTI के जरिए हमें हर बार नई डेडलाइन मिली जी। लेकिन इस सब मामलों से आगे हटते हुए जब हमने कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी से संपर्क किया जी, उनको पत्र दिया तो उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव हमें रिस्पॉन्स दिया। जो वहाँ के कमिश्नर है पद्म सिंह बघेल, उन्होंने काफ़ी बारीकियाई से और काफ़ी गंभीरता से इस मसले को हल किया। क्योंकि हमेशा मुंबई में यही होता है, चाहे सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड का मामला हो या मेट्रो का, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS के नाम पर राजनीति होती है, चाहे वो मध्य रेलवे हो चाहे वो MMRD हो। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने इसे अपना मुद्दा समझकर, इसे अपनी समस्या समझकर इसे टॉप प्रायोरिटी दी है और निश्चित तौर पर 28 तारीख तक इसे सर्टिफिकेट मिलेगा और 1 तारीख को मुंबई में मेट्रो दौड़ सकती है। मगर इसके कई पहलू भी है, क्योंकि आज भी मुंबई शहर में जितनी भी परियोजनाएं होती है उसमें देरी क्यों होती है, क्योंकि वो रिलायंस जैसी जो कंपनी है जिन्हें काम का कोई अनुभव नहीं है, जिनके पास क्वालिटी नहीं है और जिन्होंने आज तक कभी कोई ब्रिज भी नहीं बनाया है, ऐसे अगर कंपनी को अगर आप मेट्रो जैसा कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो निश्चित तौर पर ऐसी योजनाएं 4-4, 5-5 साल
प्रलंबित होगी और जो योजना 2010 में पूरी होनी चाहिए थी जी। उसे पूरा करने के लिए 2014 हो रहा है। और ताज्जुब की बात है कि MMRD ने स्वयं इस गलती को माना है और रिलायंस कंपनी को 45 लाख रुपीज़ का जुर्माना भी ठोका है क्योंकि उन्होंने समय के भीतर काम नहीं किया है। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि जिस तरह से मेट्रो का हश्र हुआ, जिस तरह से सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड का हश्र हुआ, उससे आप सबक लेते हुए आने वाले दिनों में ऐसे निजी कंपनियों को दूर रखें और सरकार स्वयं इस मुंबई का विकास करे, स्वयं बिल्डिंग बनाए, स्वयं परियोजनाओं को खड़ी करे, ताकि मुंबई को को जो तकलीफ भी नहीं होगी और जो कॉस्ट बढ़ रहा है वो कॉस्ट बढ़ने से भी बच सके। जी, तो जो कॉस्ट बढ़ रहा है उससे भी कहीं ना कहीं बचा जा सकता है। और फिलहाल मुंबईकर्स के लिए ये एक अच्छी खबर जो है वो मानी जा रही है, क्योंकि मुंबईकर्स जिस तरह से मेट्रो का इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार अब कहीं ना कहीं ख़त्म होता ज़रूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये खबर आ रही है, ये खबर है कि 1 मई से कहीं ना कहीं 1 मई से जो है ये सौगात मुंबईकरों को मिल जाएगी। इस पर लगातार हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व तथा स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। क्या आप परेशान हैं? क्या आपको व्यापार में नहीं मिल रही है सफलता? क्या आपको मन मुताबिक नहीं मिल रही है नौकरी? क्यों आ रही है आपके भाग्य में रुकावट? क्यों आपका नहीं हो रहा है भाग्य उदय? वैवाहिक जीवन में किन ग्रहों की वजह से आती है समस्या? इन समस्याओं का करूंगा समाधान। सवाल आपके जवाब में आपके अपने कार्यक्रम ग्रह राशि योग। ग्रह राशि योग शाम 6:30 बजे, सुबह 9:30 बजे लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मेट्रो सेवा की, जो बहुत जल्द मुंबईकर्स के लिए उनके लिए आ रही है। मेट्रो को लेकर लगातार कई डेडलाइंस जो है वो क्रॉस हुई। हालांकि ये खुशखबरी अब कहीं ना कहीं मुंबईकर्स को मिल गई है कि अब बहुत जल्द मुंबईकर्स जो है वो मेट्रो सेवा का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन जहां एक और इस प्रोजेक्ट को बनाने में इतना समय लगा, वहीं कई लोगों की जिंदगियां भी इस प्रोजेक्ट में चली गई। जी हाँ, कई दुर्घटनाएं हुई, जिसमें फिलहाल तक जो आंकड़े आए हैं वो 6 लोगों की मृत्यु हुई है और कई लोग घायल हुए। हमारे साथ हमारे 2 मेहमान अब भी जुड़े हुए हैं। RTI एक्टिविस्ट अनिल गलगली जी है हमारे साथ, और साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अवनिंद्र आशुतोष जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे, हम बातें कर रहे थे कि मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है, एक तो उसकी डेडलाइन कई क्रॉस हुई, वहीं दूसरी ओर मेट्रो के लिए 6 लोगों की जिंदगियां भी चली गई, कई लोग घायल भी हुए, कई दुर्घटनाएं हुई, कई जगह पर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे कई बार टूटा भी गया है, कई बार पुल जो है वो टूट गया। ऐसी कई दुर्घटनाएं सामने आई थी। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इससे क्या आपको लगता है कि इस बार के बाद से अगली बार जब इस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स बनाया जाए तो उससे सबक लेना चाहिए? निश्चित तौर पर, क्योंकि जो मेट्रो की जो परियोजना है, पिछले 4 वर्षों में 7 दुर्घटना हुई, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और 17 लोग घायल हुए जी। और उन्हें MMRD ने हर्जाना के तौर पर 50 लाख रुपए की राशि दी है जी। मगर इसमें मैं कहूँगा कि इसमें सरकार और
मेट्रो कंपनी की लापरवाही थी कि उन्होंने जो लापरवाही बरती उससे मासूमों की जान गई। क्योंकि ऐसी परियोजनाएं जब जब डिले होती है, प्रलंबित होती है, तो निश्चित तौर पर पैसा भी बढ़ता है और दुर्घटनाएं भी होती है। और सरकार ने और MMRD और जो मेट्रो कंपनी जो अनिल अंबानी की है, उन्होंने आज तक और अभी भी अगर आप किसी भी मेट्रो की साइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सुरक्षा के कोई मानक नहीं दिखेंगे। जो इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे हमेशा अनिल अंबानी की कंपनी ने नज़रअंदाज किया है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर दुर्घटनाएं हो चुकी है। मेरी सरकार से मांग है, और मैं सबसे पहले आपके लेमन न्यूज़ को भी बधाई इसलिए दूंगा क्योंकि लेमन न्यूज़ ने 3 साल पहले इस मेट्रो को मुद्दे को, वहाँ के लोगों की समस्याओं को और दुर्घटनाओं को जनता के सामने लाने के लिए, सरकार के सामने लाने की कोशिश की थी। तो उस वक्त भी हमने मांग की थी कि सरकार इससे सबक ले, ऐसी दुर्घटनाओं के जो अलग अलग जो पॉइंट है, जो उससे अलग अलग जो मुद्दे निकलते हैं, उस पर चर्चा करके आने वाले दिनों में हर एक योजना में उसे अमल पर लाकर ऐसी दुर्घटना को रोके, ताकि मुंबई में जो भी परियोजना बनती है वो बिना खून मांगे, बिना किसी हत्या के पूरी हो सके और मुंबई को। लेकिन अनिल जी, जिस तरह से जो प्रोजेक्ट्स लगातार मुंबई की यदि बात की जाए तो मुंबई में जब भी कोई प्रोजेक्ट बना है उसमें जिंदगियां गई है निश्चित तौर पर। तो ऐसे जिंदगियां जब जाती है तो कहीं ना कहीं तो सरकार की लापरवाही, उस कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही होती है। क्योंकि जब भी ऐसी योजनाएं बनती है तो इंटरनेशनल रूल के हिसाब से वहाँ के इर्द गिर्द आपको उस निर्माण काम के इर्द गिर्द सभी चीज़ों को सुरक्षित करना होता है। वहाँ कोई बंदा नहीं जाए, वहाँ कोई गाड़ी नहीं गुजरे। लेकिन सरकार ने हमेशा लापरवाही की है, कंपनी ने हमेशा लापरवाही की है। तो हमारी लगातार मांग है, क्योंकि मासूमों की जान जाने के बाद ये सोने वाली सरकार जागती है और फिर उन्हें 2-5 लाख रुपया देकर उनकी ज़िंदगी से सौदा करती है। मैं तो इन लोगों को मौत का सौदागर कहूँगा, जो योजना तो पूरी करते हैं मगर कई लोगों की जान नहीं लेते हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि आने वाले दिनों में इन सभी चीज़ों से सबक लेते हुए उन हर कंपनी को, हर एक एजेंसी को आप इतना टाइट कीजिए, उन पर इतना अंकुश रखिए कि दुर्घटना न हो और समय पर आपके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पूरे हो सके। जी, समय पर प्रोजेक्ट जो है वो पूरे हो सके। हालांकि फिलहाल एक खुशी की खबर है और हम जो है उस पर ही ज़्यादा बात करेंगे। अनिल जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रोजेक्ट वर्सोवा से लेकर घाटकोपर के बीच शुरू हो रही है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 मई से ये सौगात जो है मुंबईकर्स को दे दी जाएगी, मुंबईकर्स इसका लुत्फ उठा सकेंगे। इसके बारे में ये जानना चाहेंगे कि वर्सोवा से लेकर घाटकोपर के बीच का ये जो प्रोजेक्ट है, समय जो है वो बहुत कम होगा। लोगों की आमदनी जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं एक राहत ज़रूर मिल सकती है। समय भी बचेगा, लेकिन उससे जिस तरह से ट्रैफिक की बात की जाए तो सड़कों पर जिस तरह से रिक्शा चलती है, टैक्सी चलती है, उनकी भी कहीं ना कहीं उन्हें भी प्रभावित हो जाएगा। हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि वर्सोवा से लेकर घाटकोपर में ऐसे कुल 12 स्टेशन हैं जी, मगर मेरे मुताबिक 10 स्टेशन पर ही रेलवे रुकने वाली है, क्योंकि जागृति नगर और असलबा का काम अभी तक पूरा हो नहीं पाया है जी। और इससे कम से कम आपके 1 से 1.5 घंटा बचेंगे जी। निश्चित तौर पर इससे टैक्सी और रिक्शा और बस सेवा को भी प्रभावित होगी जी। मगर जो लोगों को लाभ होगा, क्योंकि आज मध्य और पश्चिम रेलवे को जोड़ने वाला कोई भी लिंक दादर के अलावा खुला नहीं है जी। आज घाटकोपर से अंधेरी और वर्सोवा के बीच जाने के लिए कई लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक जाम होती है। निश्चित तौर पर 20 से 22 हज़ार लोग जो रोजाना इस बस रूट का इस्तेमाल करते हैं, उसकी संख्या बढ़कर 1 लाख तक जा सकती है। और निश्चित तौर पर मेट्रो ए घाटकोपर से अंधेरी के लिए नया विकल्प बनेगा और ट्रैफिक की तो समस्या हल होगी, मगर जो लोगों को परेशानी होती थी, जो लोगों का पैसा खर्चा होता था, जो लोगों का पेट्रोल खर्चा होता था जी, उससे भी बचत होने की संभावना है जी, उससे भी बचत हो जाएगी। इसके अलावा आशुतोष जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए काफ़ी समय से, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से रिक्शे वालों की समस्या हुई, टैक्सी वालों की समस्या हुई, इन पर हम भी लगातार जो है चर्चा करते रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। फिलहाल ये जानना चाहेंगे कि मेट्रो शुरू होती है तो मेट्रो शुरू होने के बाद कितनी तकलीफ रिक्शा और टैक्सी चालकों को हो सकती है? देखिए, जिस इलाके में आप काम करते हैं, जो भी आपका कार्य क्षेत्र होता है, वहाँ पर आपकी आमदनी के ऊपर कोई हमला होता है तो निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी में एक निराशा आती है, एक हताशा आती है और आपका जो मन है वो कुंठित हो जाता है। तो निश्चित रूप से सरकार को कहीं ना कहीं से
उन लोगों को भी भरोसे में लेना होगा कि हम आपके साथ हैं। और जब तक सरकार अपने होने का एहसास नहीं कराती तो कहीं ना कहीं से आदमी को लगता है कि इस भीड़ वाले शहर में वो अकेला हो गया है। और अगर हम विराट ट्रेन की बात करें सलामत, तो आज भी उसकी ज़िंदगी, उसमें ट्रेन में जो सफ़र करते हैं उनकी ज़िंदगी किसी नरक से कम नहीं होती। तो सरकार को कहीं ना कहीं से उन यात्रियों को भी भरोसे में लेना होगा जो विराट और चर्चगेट के बीच सफ़र करते हैं, क्योंकि ये जो वेस्टर्न लाइन है इसमें मध्य रेलवे से जोड़ा गया है। लेकिन अगर अब विरार वेस्टर्न रूट को और भी ज़्यादा इजाफा करने की ज़रूरत है, मेट्रो से अगर सुविधा देने की बात की जाती है तो आम आदमी बहुत खुश होगा। लेकिन सबसे ज़रूरी है उन सारे लोगों के बारे में सोचना जिनकी रोजी रोटी प्रभावित होगी। जी, इसके अलावा अनिल जी, जिस तरह से प्रोजेक्ट जो बन रहा है उसका सर्वे अभी चल रहा है, एग्जामिनेशन का समय चल रहा है, उसे जांच की जा रही है उसकी, क्या इन तमाम चीज़ों से क्या ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से ट्रेनों के भीतर जो दुर्घटनाएं होती रही है, जिस तरह से ट्रेन के अंदर जो एक्सीडेंट्स होते रहे, ऐसी कोई खबर मेट्रो के लिए नहीं आएगी? निश्चित तौर पर, क्योंकि मेट्रो का जो काम अलग ढंग से हुआ है जी, और दिल्ली मेट्रो और कोलकाता मेट्रो आप देखेंगे जी, हमने वहाँ सफ़र भी किया है, काफ़ी सुविधा होगी और उसका जो गैप भी काफ़ी लंबा है जी। और उन्होंने जो डिस्टेंस रखा है, निश्चित तौर पर कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी वो हर पहलू की जांच करेंगे, वहाँ की पटरियों की जांच करेंगे, वहाँ के सिविल काम की भी जांच करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर जब CRS कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जब सर्टिफिकेट इशू करेगा तो निश्चित तौर पर कोई दुर्घटना नहीं होगी और जल्द से जल्द मुंबई करों की सेवा में मेट्रो शुरू हो सकती है। जी, तो जल्द से जल्द मेट्रो जो है मुंबईकर की सेवा के लिए शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से मुंबईकर्स के मन में ये प्रश्न होता है कि सुरक्षा को लेकर लगातार, क्योंकि प्रश्न जो है वो लगातार मुंबईकर्स के मन में बना हुआ रहता है, उस पर कहीं ना कहीं विराम ज़रूर लगाने की कोशिश जो है वो मेट्रो की ओर से की जाएगी, क्योंकि पूरी तरह से जांच होने के बाद ही इसे मुंबईकर्स के लिए दिया जाएगा, जिससे मुंबईकर्स को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो सके। और साथ ही साथ लगातार कोशिशें जारी है कि ये जो प्रोजेक्ट है उसे जल्द से जल्द लोगों के बीच पहुंचाई जा सके। फिलहाल जो समय दी गई है वो 1 मई का है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द सर्वे पूरा हो जाए, जांच पूरी हो जाए और उसके बाद मुंबईकर्स मेट्रो का फ़ायदा उठा सके। फिलहाल हमारे साथ जो हमारे मेहमान जुड़े हुए थे, RTI एक्टिविस्ट अनिल गलगली जी और साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अवनिंद्र आशुतोष जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।